सत श्री अकाल दोस्तों। ਅਸੀਂ हर दिन अध्यात्मिक विकास नाल अध्यात्मिक विज्ञान दे विषय ਜਿਹੜੇ जुड़े हुए ने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करने आ। कोई ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ नहीं ने कि इधरों सुनिया ते इधर सुना ਦਿੱਤੀਆਂ नहीं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, फिर उस सिलेबस ਨੂੰ ਅਸੀਂ याद करांगे पढ़ांगे, फिर पेपर 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲਿਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤੇ ਫੇਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ है ABC ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शुरुआती पढ़ाई अध्यात्मिकता दी। बचपन च असीं ABC पढ़ाई शुरुआत की ABC तो ही शुरू किया, 1 2 3 तो शुरू किया। अध्यात्मिकता दी भी ABC है। आज असीं यह जानांगे कि अध्यात्मिकता दी की ABC है। सुन के विषय तुहानू बहुत अटपटा भी लग सकता है कि अध्यात्मिकता दी ABC की है। हाँ जी, अध्यात्मिकता दी भी ABC है। ए आत्मा, B ब्रेथ, C कॉन्शियसनेस। ABC असी आत्मा दी ABC की है, वो असी सीखना है। और श्वासा नाल आत्मा शरीर च प्रवेश कर दिए, श्वासा नाल ही शरीर नू छड्ड दिंदी है। ते जे श्वासां दे रहिंदे रहिंदे असी अपनी चेतना नू जान लिया, असी अपने स्रोत नू जान लिया कि असी कित्थों आए आ, ते सारी अध्यात्मिकता समझ आ गई। इनू होर गहराई नाल असी समझने आ कि अध्यात्मिकता दी ABC की है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। धरती नू श्री गुरु नानक देव जी ने धर्मशाल किया और यह धर्मशाल है। हुण इस धर्मशाल ते असीं कुछ ते सीखण आए आ, यह जिहड़ा स्कूल है इहदे ते कुछ ते सीखण आए आ, ते धर्मशाल विच धर्म सीखण आए आ। असीं की सीखण आए आ, असीं ओ जानना। ते इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी साहिब विच 5 खंड दसे, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड ते सच खंड। ते धर्मशाल विच असीं धर्म ही सीखण आए आ। ते जे असीं धर्मशाल च आके धर्म नहीं सीखिया ते अगे अगली पौड़ी ते किस तरह चढ़ांगे? अगली पौड़ी ते चढ़ ही नहीं सकते, पहली ते ही नहीं चढ़े, अगों किस तरह चढ़ांगे? ए ही नहीं सीखिया ते अगों की सीखांगे? ते ABC दा मतलब है कि पहली पौड़ी ते चढ़िए। पहली पौड़ी केड़ी है? धरती धर्मशाल है और इत्थे असीं धर्म सीखण आए आ। धर्म दा मतलब है राइट कोड ऑफ कंडक्ट, राइटियसनेस। मेरा धर्म की है, इस धरती ते आके मेरा कर्तव्य की है, मेरी जिम्मेदारी की है, मैनू की करना चाहिए, मैं की करन आई हाँ। वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। ऐ नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी नाल जो मर्जी करा, नहीं, मन मर्जी नाल नहीं, धर्म अनुसार जो भी मैं कर रही हूँ कर्म वो सही होने चाहिए रहे। ते धर्म अनुसार कर्म किस तरह सही होंगे? ते पिछे जपजी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने दसिया, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो विभूत। ध्यान दसिया कि ध्यान नाल असी धर्म सीख सकने हैं। ते जे ध्यान नहीं है तो धर्म कित्थों आएगा? ते जे धर्म नहीं है तो फिर इत्थे सीख के की करांगे? फिर असी ते अपनी मन मर्जी करके वापस चले जावांगे, फिर सानू वापस भेजणगे, जाओ धर्म सीख के आओ। ते धर्म आचरण है, व्यवहार है साडा। धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म दी उत्थे श्री गुरु नानक देव जी ने गल नहीं कीती। धर्म साडा व्यवहार की, असी व्यवहार किस तरह दा रखिया इत्थे, आचरण की है साडा। साडा आचरण धर्म अनुसार होना चाहिए। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। वो जिहड़े कर्म ने साडे वो अगर धर्म अनुसार नहीं ने, अधर्म अनुसार ने, ते असी परमात्मा तो दूर हाँ। ते जे कर्म धर्म अनुसार ने ते असी परमात्मा दे नेड़े हाँ। ते ओही असी इत्थे सीखण आए।
यही मलक भागो नूं श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तू ते आदमियां दा खून निचोड़ के ब्रह्म भोज कीता है, ते ब्रह्म भोज ते भाई लालो दे घर रोज ही है, क्योंकि धर्म दी कमाई करदा है, किरत करदा है, नाम जपदा है, वंड छकदा है। ते तू ते गरीबां दा खून चूस चूस के ब्रह्म भोज कीता है, अधर्म दी कमाई है। अधर्म दी कमाई नाल धर्म हो किस तरह सकदा है? ऐसे लिए श्री गुरु नानक देव जी ने सानू जेड़े सिद्धांत दिते सिक्खी दे, पहला सिद्धांत दिता किरत करो, सच्ची सुच्ची कमाई नू सब तो उत्ते रखिया, क्योंकि अगर कमाई सच्ची नहीं है ते नाम जपण च मन लगेगा किस तरह? फिर नाम जपो, फिर जो कमाया ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ, ਜੋ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਵੰਡ ਚੱਕੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿਓ। आप तुसी जागे ते तुसी होरना नू भी जगाओ। ताई बाणी च बार-बार किया गया, आप जपो अवरन नाम जपाओ। धर्म साडा कर्म है, ते सब तो जेड़ा श्रेष्ठ धर्म किया गया, उत्तम धर्म जेड़ा मानवता दा, मनुखता दा धर्म किया गया, वो किया गया दया। ते जे दया नहीं सीखी ते फिर जिन्ने भी कर्म कांड करिए, जप तप तीरथ पाठ, जो भी लंगर लगाइए, जो भी करिए, वो अधर्म ही है। अधर्म दे धन कमा के धर्म दे काम करांगे ते फल कित्थों मिलेगा? धर्म दी कमाई नाल अगर एक टका भी सिखा ने दसवंध दिता, गुरु साहब दे अगे मत्था टेकिया, दीन दुनिया दे सुख मिले उन्हां। धर्म दी कमाई, किरत कमाई ते जोर दिता, ते दया करना सब तो वड्डा धर्म। आज दी तारीख विच असीं जो समाज देख रहे हैं, अगर हर एक बंदा अपना धर्म निभाए ते धरती उस वेले स्वर्ग बन जाए। असी चाहते सारे धरती स्वर्ग बने, पर धर्म नहीं निभाना चाहते। दूसरे धर्म निभान, मैनू निभाने की लोड़ नहीं, मैं ते अपनी मन मर्जी ना चलना। माता पिता अगर अपना धर्म निभान, डॉक्टर अपना धर्म निभाए, पुलिस अपना धर्म निभाए, जज अपना धर्म निभाए, जो जिथे वे उथे अपना धर्म निभाए, ते आज समाज आज स्वर्ग बन जाता है। लेकिन रिश्वत खानी है, झूठ बोलना है, दूजिया दा हक मारना है, सच्चे नू फसाना है, झूठे नू छुड़ाना है, ते ओ धर्म थोड़ी है। अगर कोई पुल ही बना रहा है ते विचों माल पैसा खा लिया, हल्का जड़ा मटीरियल लैके पुल बनाता, ते 2 साल बाद पुल डिग गया, ते कितने बंदे मार गए, ते धर्म होया कि अधर्म होया? हुण डॉक्टर कोल जाने असीं, अज देख रहे हैं असीं डॉक्टर कोल जाइदा, पहले ते डॉक्टर 10 टेस्ट लिख दिंदा, फिर वो इन्नियां महंगियां महंगियां दवाइयां लिख दिंदा। हुण असीं ते डॉक्टर ते भरोसा करके लै लैंदे आ, पर जिसले किसी दूसरे कोल जाओ पता चलदा इन्हां दी ते जरूरत ही नहीं सी, ते कमीशन आंदी है ते डॉक्टर सब कुछ करके दिंदे ने। पहले जमाने च वैद चेहरा देख के दस दिंदे सी, अज तुहानू कोई भी तकलीफ है ते हर एक अंग दा अलग अलग डॉक्टर है। ते जे डॉक्टर अपना धर्म निभाए ते मरीज ठीक हो जाए, जे पुलिस अपना धर्म निभाए ते समाज विच कानून जेड़ी व्यवस्था है वो ठीक हो जाए, जे जज अपना धर्म निभाए, सच झूठ का निर्णय उस हिसाब नाल करे, अपने धर्म के हिसाब नाल, ते समाज ठीक हो जाए। आज सच्चे नू फसा दिता जांदा, झूठे छुट जांदे ने रिश्वतां दे के, ते किसी नू डर ही नहीं लगता। माता पिता दा धर्म है बच्चों की परवरिश करना। खाली परवरिश करने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने महंगे महंगे मोबाइल लै दिओ, लैपटॉप लै दिओ, बाजारों उन्होंने जो खाना मंगा दिओ, उन्होंने पैसा दे दो, नहीं। माता पिता दा सब तो पहला धर्म है मां दा, खास करके बच्चे नू संस्कार देने, बच्चे नू बचपन तो ही गुरु नाल जोड़ना, ओदी आत्मा नाल जोड़ना। ते आज साडे कोल टाइम ही नहीं इन्हां गल्लां दा, असीं आप टुटे हां, असीं दूजियां नू भी तोड़ी जा रहे हैं। ते जे हर बंदा अपना धर्म निभाए ते धरती स्वर्ग बन जाए। ते ए धर्म ही ते इत्थे सीखण आए आ, ते सानू आस पास दे लोग जेड़े ने ओ दूजियां चीजां सिखा दिंदे ने कि तेरे नाल ओने इंज कीता, तू अगों इंज करी, तेरे नाल ओने इंज कीता, तू अगों इंज करी। अज तुसीं देख रहे हो अपने आस पास के जदाद वास्ते माता पिता नाल धीआं भी लड़ रहीआं ने, पुत्तर भी लड़ रहे ने, ते की धर्म निभा रहे हां असीं? जिस वेले श्री गुरु रामदास जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी नू भेजिया लाहौर ब्याह ते क्या जद तक असी बुलाइए ना आना नहीं, ते उत्थे रहे उन्ना टाइम।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਚ ਤੜਪਣ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛੁਪਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਿਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਗਿਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, 1 ਗਿਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਓ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? फिर वापस बार बार 84 ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ, ਦਇਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਰਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਰਖਾਨ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿ।
रोन लग गया बहुत जोर जोर दी। ते राजे ने कहा कि घट घट मिलिया तेनू तां रो रहा? उन्हें कहा नहीं घट मिलिया इस वास्ते नहीं रो रहा, मैं इस वास्ते रो रहा कि पहला ऐसा घर बनाया मैं अपनी जिंदगी च जेड़ा रहन लायक ही नहीं है, इन्ना कच्चा है घर है। ते मैं इस वास्ते रो रहा कि ए ते मैं कदी सोचिया नहीं कि ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ भी रहना पै सकता। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ नहीं निभा रहे, जे वो अपना धर्म निभांदा जिस तरह बाकी ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ पूरी मेहनत करके वधिया तो वधिया बनाए, ਇਹ भी वधिया बनांदा, लेकिन नहीं, मन बदल गया और ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਓ बनाता। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, पूरे मन नाल 100% करना। मेरा धर्म की है, सामने वाला की कर रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कर्मां दा लेखा देना, ਉਹਦੇ कर्मां दा लेखा नहीं देना। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ श्री गुरु अर्जन देव जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, गुरुआं ने सानू ਇਹ ताड़ना की, दीन भी सारे रे दीवाने, दीन भी सारे रे। तू तो भूल ही गया कि अगे जाके भी कुछ हिसाब करना है। तू ते तेरा धर्म की है वही भूल गया, ते तू ते बौरा होया है, दीवाना होया दुनिया दे ओदे विच। पेट भरियो पशुआ जियो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। बस पशुआ की तरह पेट भर लिया ते सो गया, ते जिंदगी बेकार चली गई। साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ। क्योंकि साध संगत विच कदी गया ही नहीं, झूठ दे धंधियां विच ही लगा रहा, ते की करना है की नहीं करना, धर्म की है धर्म की है, एदी ते समझ ही नहीं आई। साध संगत गुरु दी पाठशाला है, उत्थे जाके सानू धर्म अधर्म दी समझ आती है, ते उत्थे ते गए ही नहीं, ते झूठ दे धंधियां विच फस के अपना जन्म खराब कर लिया। किन्नी सानू बाणी विच ताड़ना कीती गई है, करतूत पशु की मानस जात, कि तेनू मनुख दी जाति ते मिल गई, लेकिन काम तेरे पशुआं वाले ने। और केयर बाणी से इत्थों तक ताड़ना की कि पशुआं नालों भी तो गया गुजरे हैं। पशुआं दी हर चीज काम आ जाती है, दूध देंदे ने, उन्हां दी खाल काम आती है, उन्हां दी हर चीज काम आती है, ते बंदे दा ते कुछ भी काम नहीं आता। पशु ते तेरे नालों चंगे ने, बाणी से इत्थों तक ताड़ना की गई है। ते बाहरों ते बड़े सुंदर तू अडंबर बनाए ने, साधुआं दे वस्त्र पाए ने, सिक्खी दा बाना पाया है, ते अंदर तेरे मल भरिया पे, धोखाधड़ी कपट अंदर भरिया पे, ते उत्तों तू धार्मिक वस्त्र पाए हुए ने, ते जो तू छुप छुप के कर रहे हैं, बाहर भेख अंतर मल माया, माया दी मल चढ़ी हुई है अंदर मन नू, छपस नहीं कछ करे छपाया। ते छुपा के तू जो भी कर रहे हैं, कुछ छुपना नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा ही देख रही है, आत्मा ही तेरे कर्मा दी साक्षी है, और आत्मा ही तेनू तेरा नक्शा तेरे सामने लिया के दिखाएगी। जिसले तू श्वास छड्डन लगेगा, उस वेले तेरे हाथ कुछ नहीं आना पछतावे तो इलावा। ते अगर तू साधना करके, ध्यान करके, सिमरन करके, गुरु दे चरना च लिव जोड़ के अपनी आत्मा नू जगाया, ते हर कदम ते तेनू आत्मा दसेगी तेरा धर्म की है। ते जे तेनू धर्म ही नहीं पता चलिया, ज्ञान ही नहीं मिलिया आत्मा दा, ते फिर तेनू पता किस तरह चलेगा? बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापे लोभ सुआन। बाहरों ते तू ज्ञान ध्यान सब लोगों को दिखा रहे हैं कि मैनू बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मैं बहुत ध्यान करना, मैं बहुत पवित्र हाँ, मेरे नेड़े ना आओ, मेरे कपड़े नहीं छूने, मैनू हाथ नहीं लगाना। ते कह रहे अंदर ते तेरे लोभ दा कुत्ता बैठा है, तू सब इकट्ठा करी जा रहे हैं अंदर। लोभ विच तू लोगों का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को, ते बाहरों तू अपना धार्मिक लिबास पाया हुआ है। ताई क्या दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक है शरीर विच प्राण ने, दया नू नहीं छड़ना, क्योंकि दया श्री गुरु नानक देव जी ने भी किया, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे माता ही नहीं है तो पुत्र कित्थों आएगा? दया माता है, धौल धर्म, धर्म जेड़ा है वो ओदा पुत्र है। ते जे दया ही नहीं है ते धर्म कित्थों आएगा? धर्म चो दया नहीं आएगी, दया विचों धर्म आएगा। असी उल्टा चल रहे हैं।
श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा सब तो उत्तम जेड़ा धर्म है वो तू निर्मल कर्म कर। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। परमात्मा दा नाम ले ते कर्म अपने निर्मल रख। ते जे कर्म ही मैले ने ते फिर ते सब कुछ ही मैला। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। ते असीं ते तन ही धोई जा रहे, मन ते मैला कीता होया ते मन नूं धोण दा सानूं रस्ता ही नहीं पता। ते सब तो उत्तम धर्म यही है कि शुभ कर्म करने, अच्छे कर्म करने, निर्मल कर्म करने, मल रहित कर्म करने। कलयुग विच धर्म दे एक पैर ते टिकिया होया, तीन पैर ओदे टल गए, एक पैर ते धर्म रूपी बल्द खलोता होया। ये श्री गुरु नानक देव जी ने दस। ते धरती नूं धरणी भी किया जाता है। ते धरती जिहड़ी धरनी है, माता है धरती माता, बहुत उदास होके बैठी है। ते धर्म रूपी बल्द ने माता कोलों पूछया कि तू इन्नी उदास होके क्यों बैठी हुई है? कि तैनू इस गल का दुख है कि मेरिया 3 लत्तां टुट गई ने, या तैनू इस गल का दुख है कि जो मेरी हालत हुई कल नू तेरी भी ऐसी हालत होएगी? किस गल तो तू इन्नी दुखी है? क्यों तेरा चेहरा कुमलाया होया है? धरनी जिहड़ी माता है धरती माता, उन्हें अगों जवाब दिता कि नहीं, मैनू इस गल का दुख नहीं है, मैनू दुख इस गल का है कि मेरे उत्ते अकिरत घना दा बड़ा भार है। ताई बाणी च क्या, पारी पुई अकिरत गन मंदी हूं मंदे। मेरे उत्ते अकिरत घना दा भार है। और धरती ने पुकार की परमात्मा अगे कि मेरे को हुणे पार नहीं चलिया जा रहा। ते परमात्मा ने कहा कि तेरे ते पहाड़ां दा भार है ते मैं पहाड़ हटा दियां, तेरे ते समुद्रां दा भार है ते मैं समुद्र हटा दियां, तेरे ते मनुखां दा भार है मैं मनुख हटा दियां, तेरे ते पशु पक्षियां दा भार है ते ओ हटा दियां। तेरे ते भार किस चीज दा, किस दा वजन तू नहीं चल पा रही? धरती ने कहा मैं अकिरत कना दा वजन नहीं चल पा रही। श्री गुरु नानक देव जी जिस टाइम धरती ते आए, जगत जलदा होया देखिया ते उन्होंने धरती ते अवतार लिया। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, हों पाल भी कुन्नी हुई अंधेरे राह ना कोई। पूरा शब्द श्री गुरु नानक देव जी का कि काजी रिश्वत लैके हक मार रहे ने लोगों का। चारों पासे पाप दी धुंध छाई हुई है, कोई रास्ता नहीं दिसदा पिया। सब अपने अपने लुटन च लगे हुए ने। राजा लुटन च लगा होया है, प्रजा ज्ञान तो बिना अंधी हुई हुई है। धर्म पंख कर उडड़िया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया। धर्म ते उड़ गया पंख लगा के ते ओ धर्म की स्थापना करन लई, सच दा धर्म चलान लई श्री गुरु नानक देव जी ने धरती ते अवतार लिया। ते श्री गुरु नानक देव जी ने सानू उपदेश दिता, तौल धर्म दया का पूत। ते की असी दया कर रहे हैं? किदे ते दया करनी है? जीव जंतुआं ते दया करनी, ते असी ते मार के खा रहे हैं। अस ते कह रहे सानू मना ही नहीं है। बाणी विच बार बार इस गल की ताड़ना की गई है। ते जे असी जीव जंतुआं ते दया नहीं कर रहे, उन्होंने मार के खा रहे हैं, ते परमात्मा साडे ते दया किस तरह करेगा? जे असी ही दया नहीं कर रहे ते परमात्मा साडे ते किस तरह दया करेगा? आज विज्ञान है कह रहा है कि तुसी जो पाना चाहते हो वो वंडो, ते असी ते दुख वंड रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, दर्द वंड रहे हैं। ते दर्द ही वापस आएगा, क्योंकि यह विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि जो तुसी देंदे हो कई गुना वधा के तुहानू ब्रह्मांड वापस कर दिंदा है। ते की तुसी दर्द लेना चाहते हो? जे आज तुसी जीव जंतुआं दी हत्या कर रहे हो, ते की तुसी ये सोच सकते हो कि हत्या पलट के वापस आएगी ते कल नू साडे तां भी उस होएगा कि जिन्नियां छुरियां इन्हां बकरियां ते चलन गियां उन्नियां उत्ते दरगाह विच तेरे ऊपर चलन गियां। उस वेले किसी रिश्तेदार ने तेरा साथ नहीं देना, उस वेले तू अपने जी दा लेखा आप ही देना, किसी ने नहीं छुड़ाना उत्थे। लेकिन साडी समझ तो ही नहीं आती है गल।
कबीर जी ने क्या, जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे, सरजियो काटे निर्जियो पूजे अंत काल को भारी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਢੂੰਡਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ और मैं अपनी अखी यह चीज देखी है कि मेरी चाचा जी की बेटी अमृत छकिया होया उन्हें इन्ना पूजा पाठ करती सी, कदी उन्हें नॉन वेज खादा नहीं जिंदगी, जबकि उन्होंने घर बहुत नॉन वेज बनता सी। लेकिन क्योंकि दादी की शिक्षा सी बहुत और दादी को रही तो नहीं सिखांदियां। जिस वेले वो हाथ भी नहीं लगाया अपने पेके घर, लेकिन जिस वेले ब्याह हो गया तो बनाना शुरू करता। आप नहीं खाती, आप पूजा पाठ करती रही, लेकिन बच्चों लिए पति लिए सब लिए बना के देंदी गई कि यह तो मजबूरी है तो करना ही पैंदा, नहीं तो घर झगड़ा हो जाता। जब तू पहले दिन ही तू कदम नहीं चुकिया तो फिर वो तो आपे हावी हो गया। और जिस वेले पिछले साल उन्हें शरीर छड्या, वेंटिलेटर ते रही, इन्नी ज्यादा बीमार हो गई और फिर ओदी आत्मा ने आके मैनू दसिया कि मैं जो इन्हां वास्ते मांस बनाती रही, आज वो जीव जंतु सारे मेरे सामने खड़े ने। ध्यान विच आके मैनू दसिया, वैसे नहीं आके दसिया, मैं ध्यान कर रही सी, ध्यान विच ओदी आत्मा ने आके मैनू दसिया। जिस वेले डॉक्टर ने तकरीबन जवाब ही दे दिता, ओदे शरीर ने बिल्कुल हलचल करनी बंद कर दी वेंटिलेटर ते ए परिवार नू पता चल गया कि हुण नहीं बचन वाली है, क्योंकि शरीर बिल्कुल भी हिलजुल नहीं कर रहा ते वेंटिलेटर ते वे। उस टाइम ओदी आत्मा ने आके मैनू कहा कि सारे जीव जंतु बैठे हुए ने, वो कह रहे पहले साडा न्याय करो। तेनू ये पता सी कि गलत गल है, तू आप नहीं खादा, लेकिन तू अपने परिवार नू खुश करन लई, अपने पति नू बच्चों नू खुश करन लई सानू तू इन्ना कष्ट दिता, पहले साडा इंसाफ कर, फिर तू अपनी दया वास्ते बाद च उत्ते जाई। ते फिर उन्हें कहा मैं जा रही हाँ, क्योंकि मैं इस जन्म च हिम्मत नहीं कर सकती। हुण ते मैनू अग्गा अग्गा भी पता चल गया, ते हुण मैं अगर वापस आके हिम्मत ना कर सकी फिर बनाया तो फिर पता नहीं मेरा की हाल होएगा। ते मैं जा रही हूँ। और जिस वेले वह कह के गई मैं जा रही हूँ, उस वेले सुने आ गया कि उन्हें शरीर छाड़ दिता। किन्ने लेखा दिता, दुख आप झलिया किन्ने महीने, अगे जाके लेखा आप दिता सी। कहने केड़ा अग्गा अग्गा किसी ने वेख्या, लेकिन जिन्ना आज यूट्यूब ते इन्ने वीडियो ने जिन्हां ने वेख्या ना, उन्हां नाल गल करके देखो, उन्हां दे वीडियो सुन के देखो, फिर वो पापा तो तौबा कर लेंदे जिन्होंने अग्गा अग्गा वेख्या, जिन्होंने अगे मौत ते मूंह चों निकल के जेड़े आए ने ना, फिर उन्हां कोलों पुछो की भाव विकदियां चीजां। ते असीं इहो जिहियां मूर्खता वाले काम ना करिए। ते सब तो उत्तम धर्म दया सीख लिया ना,
ते समझो सब कुछ ज्ञान उहदे च आ गया। लेकिन जे दया नहीं आई ते किन्ना भी ज्ञान बाहरों इकट्ठा करिए उहदा कोई लाभ नहीं है। अपना नरक असी आप बनाने आ, अपना स्वर्ग असी आप बनाने। कोई जगह नहीं है बाहर धरती ते नरक और स्वर्ग या किसी ग्रह ते, नहीं। ਇੱਥੇ ही नरक है, ਇੱਥੇ ही स्वर्ग है। जे शुभ कर्म करांगे ते असी स्वर्ग विच आ, सतयुग विच रह रहे हां। ते जे साडे कर्म जेड़े ने अधर्म अनुसार ने ते असी नरक बना रहे हां अपने लिए, ते असी कलयुग विच ही रह रहे हां। साडे ਇੱਥੇ वे नरक स्वर्ग। जागिए, होश करिए। रोज बाणी पढ़ने आ, लेकिन विचार नहीं करते क्योंकि ध्यान नहीं करते। मैं भी इन्ने साल 50 साल पढ़ती रही, लेकिन इन्हां गल्लां दी कदी समझ नहीं आई। ध्यान किया, फिर समझ आई कि बाणी च सानू गुरुआं ने उपदेश की दिता है। जीव जंतुआं ते दया करिए, वनस्पति जगत दी सेवा करिए, माता पिता दी सेवा करिए, अपना धर्म निभाइए। असी अपना धर्म निभावांगे ते अपने आप ही परमात्मा साडी मदद करेगा। ते जे असी अधर्म दे रस्ते ते चलांगे ते फिर साडा की होएगा? कर्मी आपो अपनी के नेड़े के तू। कर्मा करके ही सब कुछ होएगा। ते कर्म धर्म अनुसार होने चाहिए ने। ते धर्म दी सोझी तां आएगी जिसले आत्मा जागेगी। ते आत्मा किस तरह जागेगी? जेड़ी गुरुआं ने सानू युक्ति दसी, सिमरन, सेवा, साधना, ध्यान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ आत्मा जागेगी। चित्त लाना है परमात्मा दे चरणा च, उतो उतो पाठ पूजा करने नाल कुछ नहीं होना। भगत कर चित्त लाए हर स्यों, चित्त लाना है परमात्मा दे चरणा विच। नामदेव जी ने अपने मित्र त्रिलोचन नूं यही किया, हाथ पांव से काम कर चीत निरंजन नाल, अंदर ओदी याद बनी रहे। हमेशा याद रहे कि मैं जो भी कर रहा कि यह धर्म अनुसार है कि यह धर्म अनुसार है। ते जे धर्म अनुसार करांगे ते फिर सुख ही सुख है, इत्थे भी सुख, अगे भी सुख। सो जो मैनू समझ आया मैं तुहाडे नाल साझा कीता। भुलां चुकां दी माफी। मैं कोई कथावाचक नहीं हाँ। जो अनुभव होए, जो परमात्मा ने सोझी दिती, मैं तुहाडे नाल साझा कीती। फिर एक नवे विषय नाल तुहाडे नाल साझ पावांगे। तद तक सत श्री अकाल, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।